आप जानते हैं कि वर्तमान में बिहार बोर्ड के सरकारी स्कूल में जो है ना अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है। ऐसे में मेरे पास जो है यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का प्रश्न पत्र आ चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं। और यह ना हिंदी के प्रश्न पत्र के कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए जो है ना यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ठीक, काफ़ी छात्र ऐसे जिनका जो है प्रश्न उठ रहा है, समझिए कि है सर आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उससे है ना आपका क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा हमारे स्कूल में। ठीक है, तो देखिए सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज डाल दिया गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना अपलोड किया गया, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है ना जिला परिषद के शिक्षा विभाग की तरफ से ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र आया है, देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिखा है, इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम वगैरह कहीं भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ना ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यही आपको है ना दिखेगा। ठीक है, अगर आपको है ना ये क्वेश्चन टकराएगा तो इसके लिए जो ना आपको कमेंट में लिखना क्या है, ए लिखना है। ठीक है, सिंपल ए लिखना है, जिससे हमको जानकारी मिल जाएगा कि यही क्वेश्चन आपको अपलोड करके दूंगा तो है ना आपका क्वेश्चन पेपर टकराएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम जान लेते हैं और एक एक करके यहाँ पर सारा का सारा जानकारी यहाँ आपको फिलअप कर देना है। और यहाँ पर फिलअप करने के बाद जो है यहाँ पर क्या करना है, नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देखिए एक एक करके है ना क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लीजिए, फटाफट इसका जवाब लिखिए। ठीक है, सही है ना, यहाँ पर बोला है सही विकल्प क्या करना है, टिक लगा देना इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ देखिए बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे, तो कबीर को मानते थे। ऑप्शन नंबर जो है वो क में जाएगा, कहाँ जाएगा, क में जाएगा, सही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यही में क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं और कहता है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर नहीं बंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क में जाएगा, सही जवाब इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नीचे की तरफ बढ़ते हैं और नीचे में यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिंचन चीक और शीतल पट्टी स्टेशन पर किसे देता है, तो सिंचन जो है ना चीक और शीतल पट्टी है ना स्टेशन पर आपको किसे देता है, तो आपको बताना है। तो किसे देता है, मानो दीदी को देता है, ऑप्शन नंबर ग में जाएगा, सही सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यही में क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ देख सकते हैं हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है, तो यह एक छोटा नागपुर में है, ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह में क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ देखिए बाघ और विघन से आप कौन नहीं घबराते। ठीक है, तो करमवीर नहीं घबराते, ऑप्शन नंबर जो है ना ख इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर बोलता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर, यानी कि खाली स्थान में आपको है ना यहाँ पर फिल इन द मतलब खाली स्थान को भर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तेरे मेरे, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो महुआ यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, महुआ। ठीक है, और यहीं पर बढ़ते हैं और आगे निर्झर के पास खड़ा क्या है, तो पीपल, यहाँ पर क्या होगा, पीपल लिख देंगे। ठीक है, और यही प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए कहता है कि अगर कहीं, यहाँ का पूछ रहा है, यहाँ देखिए अगर कहीं है स्वर्ग, यहाँ पर क्या होगा, स्वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो उतार ला ज़मीन पर, यही ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर ग हो गया, अगर कहीं ग होगी ना, घ की तरफ बढ़ते हैं और यहीं में पूछ दिया है क्वेश्चन की संध्या को जब दिन ढाता जाता ढल तब क्या होगा, सूरज, यहाँ पर लिखा है सूरज चलता है अस्तांचल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सूरज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यही में प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए कहता है पढ़ना का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में कि मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान करते हैं तो कॉलम बाइज कॉलम मिलान करेंगे तो पहला का जो है ना क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला का जो है इस तरह का दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चांदनी देवे बना। ठीक है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवी बना हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसी में है ना आगे बढ़ते और ख में इस प्रकार का दिए हुआ है कि मेरी भाव बाधा हौरे राधा नगरी सोए जाए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं एक एक करके मैच कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सेम यहाँ देख सकते हैं पूरा मैच कर लेना। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और वेबसाइट के माध्यम से अभी को बता देंगे कि यानी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक या दो वाक्यों में प्रश्न के उत्तर देना। ठीक है, तो पहला में पूछ दिया गोपियों के कृष्ण की मुरली क्यों गोपियों ने जो है ना कृष्ण की मुरली क्यों चुराई थी, तो इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आंसर अपडेट कर दिया गया। ठीक है, तो नोट करते चलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहीं में आगे बढ़ते हैं तो
कबीरदास किस काल के कवि है, तो यहाँ पर लिख देंगे उसका उत्तर कबीरदास जो है ना भक्ति काल के न नारी नरीगुणवादी कवि थे। ठीक है, नरीगुणवादी कवि थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखिए प्रश्न के उत्तर लगभग जो है 100 शब्दों में देना। और यहाँ पर ना आपको 2 ऑप्शन दिया है। पहला है तो कलिंग की राजकुमारी पद्मा के बारे में लिखना है, उसके बाद पीपल का पेड़ के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, तो दोनों में से एक लिखना है। ठीक है, तो मैं ऊपर का जवाब यहाँ देख सकते हैं, ऊपर के जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इसका अपडेट यहाँ पर कर दिया गया है, यहाँ से आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको ये क्वेश्चन टकराएगा तो कमेंट बॉक्स में ये लगा देना। ठीक है, जैसे है ना ये इसी तरह से मैं आपको है ना क्वेश्चन जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से है ना आप देख सकते हैं, आप 50 मार्क्स का जो हिंदी का जो प्रश्न पत्र था इसका हम आंसर जानने की कोशिश किए। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए ये देखते हैं और आपको मैं बताते हैं कि ये पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं वेबसाइट पर। ठीक है, तो सिंपल किसी भी गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाना, सिंपल यहीं पर आपको सर्च करना है। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वही आपको स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्च मैं करता हूँ pointofstudy.com। ठीक है, इस तरह से आपको सर्च करना है, बिल्कुल स्पेस नहीं देना। ठीक है, और पॉइंट ऑफ स्टडी सर्च करना है। ठीक है, बिल्कुल स्पेस नहीं देना, .com लिखना। ठीक है, तो जैसे इस पर सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यदि आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपको लिंक दिया टेलीग्राम का। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और नीचे आएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद जो है ना इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक बाएं साइड में लेटेस्ट अपडेट लिखा हुआ है। इसी में जो है यहाँ पे सारा का सारा है ना क्लास 5, 6, 7, 8, तो बिल्कुल आपको है ना क्लास 8 वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, जो भी छात्र 8 के होंगे वो 8 पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक एक जानकारी मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे और सारा का सारा है यहाँ पर अगर रूटीन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक हेयर पर करके। ठीक है, और नीचे आएंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ, समझे, यहाँ देख सकते हैं और पूरा क्लियर किया गया। ठीक है, तो सोशल साइंस का आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है, साइंस का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है, हिंदी का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर, नॉन हिंदी का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से ही आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नीचे आएंगे, उर्दू का लेना चाहते हैं यहाँ पर, इंग्लिश का, मैथ का सारा अपडेट यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको लोडिंग करना है यहीं पर से आप है ना क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप सभी धन्यवाद।